मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर प्रश्न को बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को वज्रगुण विधि से कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग वज्रगुण विधि को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे शुरू से पार्ट 1 से देखिए। और ये लगभग पार्ट 7 या पार्ट 8 के बराबर में होगा, तो पार्ट 7 या पार्ट 8 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पार्ट 7 या पार्ट 8 होगा। तो आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए तो आपको बिल्कुल ही वज्रगुण विधि में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी ये पार्ट 7 और पार्ट 8 तक जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें सारे प्रश्नों में मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न है और अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हमने कैसे सॉल्व किया है वो भी आप लोग को सीखने का मौका मिलेगा। तो जरूर ही आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा। आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूँ और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सारे प्रश्नों को समझाने का सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 3.4 है जिसमें कि इससे पहले एक नंबर से सारे क्वेश्चन, एक नंबर के सारे क्वेश्चनों को मैंने बता दिया है। दूसरा मार्कर निकालिए। और आज मैं आप लोग को 2 के दूसरे नंबर प्रश्न को बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न दिया रहेगा आपको एग्जाम में, इन प्रश्नों को लिखना होगा। जैसे एक्स बटे में ए प्लस में वाई बटे में बी, और इसको मेरे प्यारे मित्रों इधर ही या ऐसे पहले लिखिए इसको प्रश्न को और इसको कोष्ट में ले लीजिए, ठीक है। इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स बटे में ए प्लस वाई बटे में बी और माइनस में ए प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ से तथा दूसरा इक्वेशन, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आप बोलेंगे सर इसे फर्स्ट इक्वेशन क्यों माने? क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो ये इसी प्रकार से ये किस तरह के कंडीशन में आ गया, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब तथा हम दूसरा का बात करेंगे तो एक्स बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टे में बी स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये एक्स बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टे में बी स्क्वायर और ये इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ से ए वन का बात करेंगे मित्रों, तो ए वन क्या हो जाएगा? तो देखिए, ए वन मेरे प्यारे मित्रों 1/a हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। बी वन 1/b हो जाएगा और सी वन का जैसे ही बात करेंगे वो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए टू का बात करेंगे तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा। बी टू का बात करेंगे तो ये 1/b स्क्वायर हो जाएगा और सी टू का बात करेंगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। एक बार आप लोग समझने का और सीखने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा जो इन प्रश्नों को आगे फिर आप कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप लोग थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया और समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप सभी भली भांति समझ रहे होंगे। और आप लोग सारे वीडियो को देखे होंगे तो मुझे विश्वास है आप लोग सारे कंसेप्ट को भी सीख रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करके और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनमें मानों को रख के। देखिए, वज्रगुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या फॉर्मूला था? एक्स बटे में बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई बटे में सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू 1/a वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये फॉर्मूले हमारे होते हैं मेरे प्यारे मित्रों वज्रगुणन विधि का। अब इसमें हम लोग ए बी सी का मान ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू का मान जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगा के जो क्रिया कहा जाए गुना का तो गुना करना होगा, माइनस करना के लिए कहा जाए तो माइनस करना होगा और सिंपली इसको हल कर लेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा जो हमारा राइट आंसर होगा। अब एक्स बट्टे में बी वन का मान अगर बात करें तो मेरे प्यारे मित्रों 1/b है, मल्टीप्लाई सी टू का बात करेंगे तो माइनस में 2 है, माइनस 2 दे देंगे। फिर माइनस बी टू का बात करेंगे तो ये 1/b स्क्वायर है प्यारे मित्रों। और सी वन का बात करेंगे तो सी वन माइनस में ए प्लस बी है, तो यहाँ से मध्यम कोष्ठ माइनस में ए प्लस बी, ऐसे हम लोग दे देंगे। फिर एक बार बात करेंगे तो वाई बट्टे सी वन क्या है मेरे पास? तो माइनस ए प्लस बी, माइनस में ए प्लस बी है। और ए टू कितना है प्यारे भाइयों? 1/a स्क्वायर, तो यहाँ से 1/a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस सी टू का मान करेंगे तो ये माइनस में 2 है, तो यहाँ से माइनस में 2। और ए वन का बात करेंगे ये 1/a हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से 1/a
और यहाँ से देखिए ए वन कितना है 1/a मल्टीप्लाई बी टू कितना है 1/b²। यहाँ से माइनस में हो जाएगा तो यहाँ से आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा के और इसको इस टर्म को नीचे में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से बराबर देख के लिखता हूँ, तो ये 1/में, और यहाँ से क्या है फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्तों, A2B1, A2 कितना है यहाँ से, सॉरी A1B2, A1 1/a, B2 B2 कितना है 1/b² माइनस में A2 A2 कितना 1/a² मल्टीप्लाई B1 का मान कितना है 1/b। तो यहाँ से सारे मानों को रखने के बाद अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके और सिंपली हल कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। इसको सही से लगा दीजिए बाबू, देखते भी रहते हैं तो आप लोग चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाइए जो क्या होना चाहिए। x/में यहाँ से देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 2/b हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से a+b/में मेरे प्यारे मित्रों b² हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोगों मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी उतने अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं होंगे। अब यहाँ से ये देखिए माइनस है तो यहाँ से इसको गुना हो जाएगा, तो या इसको माइनस में वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं, या -a-b/a² और माइनस माइनस प्लस 2/a हो जाएगा। और यहाँ से इसका कैलकुलेशन करने पे ये 1/, क्या हो जाएंगे, तो 1/ab² और ये माइनस में 1/a² भी। एक बार मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और जैसा मुझे लग रहा है जो आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे सारे कंसेप्टों को। अब यहाँ से आगे करते हैं हम लोग x/, सारे मेरे प्यारे मित्रों अभी तक हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, जो भी था मान रख के और सिंपली गुना करके जो लिखे वही लिखे। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ से b और b² का एलसीएम लेंगे तो वो b² ही हो जाएगा। अब b² होने पे b से भाग लगाएंगे तो b होगा, फिर गुना करने पे माइनस में 2b, और यहाँ से प्लस b² से b² कैंसिल एक मिनट में, और यहाँ से a+b ही हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, आप लोग समझ रही हो, ठीक। यहाँ से y/, में क्या हो जाएगा, सिंपल सा हल करिएगा, a², एक एलसीएम a² ही हो जाएगा, भाग लगाने पे माइनस में a माइनस में b, और प्लस में a को a² से भाग लगाने पे a को गुना करने पे 2a से 2a हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों 1/, में, और इसका एलसीएम जब लीजिएगा आप लोग ab² का, तो यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा a² b², सॉरी 1/, में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा a² और b², क्या हो जाएगा एलसीएम, अरे बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा, ab² और क्या है a² भी, a³ b³ कैसे हो जाएगा, वो देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है इस दोनों में, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से b² बचेगा, इधर क्या बचेगा, ए बी भी कॉमन ले लीजिए ना, ए बी भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, इधर इधर बी बचेगा, इधर ये बच जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों का भी तो मल्टीप्लाई होगा, इनको इनके अंदर a² b² होगा, समझ रही हो। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या हो जाएगा a² b², भाग लगाने पे a² से ए में भाग लगाएंगे तो एक स्क्वायर कट के ए बच जाएगा, ए को और b² कैंसिल ए बचेगा, यहाँ से ए और माइनस में बी निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों का जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो कभी भी मैं आप लोग को बता रखा हूँ, जो जो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मैं दूसरा तरीका आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ एलसीएम निकालने का, ठीक है। ab² और a² भी, तो ए में सबसे बड़ा एलसीएम जब कभी भी हम निकालेंगे तो सबसे बड़ा पावर वाला लेते हैं, तो ए में सबसे बड़ा पावर वाला ये रहा और बी में सबसे बड़ा पावर वाला ये रहा, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। पता रखा है ना बाबू आप लोगों को, तो फिर आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने गुरु जी के पास पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से एलसीएम b² आ गया, यहाँ से इसका एलसीएम a², क्योंकि बड़ा पावर वाला एलसीएम आता है तो ये आ गया। एक बार आप लोग देखिए अच्छे से और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रश्न आसान नहीं है, और ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बनाएंगे तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से x/, में ये माइनस में 2b है और ये प्लस में b घट जाएगा, तो a माइनस b बच जाएगा, बट्टे में b², नीचे दिखाई पड़ रहा है बच्चे को, इक्वल टू y/, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से माइनस में b और यहाँ से 2a प्लस में, तो यहाँ से घट के ये a माइनस b/, में क्या हो जाएगा a², और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे 1/, में a माइनस b तो नहीं घटेंगे, बट्टे में a² माइनस b²।
ये सारे टर्म बच्चे लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है? एक बार मैं भी देख लेता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो आप लोग भी देख रहे होंगे जो इसकी आपकी जो बोर्ड पे है वो स्पेस नहीं है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी 2 मिनट में इसको इस साइड वाले टर्म को मिटा के और इनको हल करके आपको आंसर बताऊंगा, जिसका राइट आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको कुछ पल का समय देता हूँ। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी यहाँ सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उतार भी लिए होंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे का प्रोसेस जो है अब हल करने का उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो एक्स बट्टे में ए माइनस बी बराबर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बट्टे मेरे प्यारे दोस्तों ए माइनस बी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से तो मल्टीप्लाई है ना, गुना कैसे हो जाएगा, गुना है मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। और वाई का टर्म भी बराबर करना है, इसको थोड़ा हमें इधर लिखना होगा। ठीक है, इधर से लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको एक्स बट्टे में ए माइनस बी और यहाँ से ए एस सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बट्टे मेरे प्यारे मित्रों ए माइनस बी और बट्टे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और उसी प्रकार से यहाँ से वाई बट्टे ए माइनस बी बट्टे ए स्क्वायर और मेरे प्यारे मित्रों 1 बट्टे ए माइनस बी बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ से तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको इस टर्म से गुना हो जाएगा, इसको इस टर्म से गुना हो जाएगा। तो गुना करने पे ये इधर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन आपको और समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये ए माइनस बी बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से ये ए माइनस बी बट्टे बी स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटे में बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई, ये भाग गुना के टर्म में सॉरी डिवाइड टर्म में है, भाग के टर्म में है। जब बराबर बी इक्वल के साइड आएगा तो ये गुना के टर्म में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और मेरे प्यारे दोस्तों ये मल्टीप्लाई के टर्म में था एक्स के साथ, तो इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार इनको भी हमको सॉल्व करना होगा, तो करते हैं। तो y से इसको गुना करेंगे तो ये ए माइनस बी बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई वाई देंगे और इक्वल टू 1 बटे इसको इधर से गुना होगा तो ये ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है बाबू, समझ रहे हो? तो y का वैल्यू यहाँ से ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बटे में हो जाएंगे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और वाई का वैल्यू यहाँ से बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अतः मेरे प्यारे मित्रों, आशा है आप सभी समझ गए होंगे, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर, वाई का वैल्यू बी स्क्वायर निकल के आया, और आप सभी इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ तक समझने में आंसर मिला लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो इस वीडियो को पीछे करके या रोक के या फिर से मेरे प्यारे मित्रों 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल ही मैं सारे कंसेप्टों को बारीकी से और आराम आराम से आप लोगों को समझा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जरूर ही पीछे करके देख लीजिएगा, और आशा करता हूँ जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते होंगे वो बिल्कुल ही एक ही बार में समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे बजरंग बली को डिफिकल्ट प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं और उनको समझाने का प्रयास किए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। आज के पार्ट में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही करेंगे। धन्यवाद।